प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की गति बढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने रेलवे और सड़क के प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। जापान दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली जापान के प्रधानमंत्री के साथ आज करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वित्त मंत्री ने वहां अपने समकक्ष से की मुलाकात। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल अपने मंत्रालय का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में BSNL के राजस्व में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कालाधन रखने वालों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की तो वे गंभीर परेशानी में पड़ सकते हैं। संपत्ति घोषित करने की 4 महीने की यह सुविधा 1 जून से दी जाएगी। राज्यसभा के चुनाव के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने राजस्थान से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी आंध्र प्रदेश से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले पर जताई चिंता। कहा, सुरक्षा को लेकर अफ्रीकी छात्रों को डरने की जरूरत नहीं। अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों द्वारा कैब ड्राइवर नूरुद्दीन शाह के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले में दक्षिणी दिल्ली के DCP ईश्वर सिंह ने कहा है कि इस मामले में संलिप्त एक महिला को पकड़ लिया गया है। हरियाणा में 5 जून को प्रस्तावित जाट आंदोलन के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुनक नहर, रोहतक और सोनीपत के इलाकों में CRPF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कल राष्ट्रीय स्तर की तंबाकू मुक्ति सेवा टोबैको क्विट लाइन की शुरुआत की। उत्तर भारत में जहां बारिश से लोगों को राहत मिली है, वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश और हल्के हिमपात की आशंका जताई है। संगीत के जरिए एशियाई संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीतकार AR रहमान को जापान के शीर्ष सांस्कृतिक सम्मान ग्रांड फुकुओका पुरस्कार 2016 दिया जाएगा। IS के कब्जे वाले फलूजा शहर पर इराकी फौज ने नियंत्रण बढ़ा दिया है। पिछले 2 साल से फलूजा पर IS का नियंत्रण है। चाड के पूर्व राष्ट्रपति हिसेन हाब्रे को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक बंदूकधारी ने बिना वजह गोलीबारी कर एक व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया। फायरिंग में 6 लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कहा है कि विश्व विरासत की सूची में शामिल ग्रेट बैरियर रीफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण तबाही के कगार पर आ गया है। इसके उत्तर और मध्य भाग का करीब 35% हिस्सा तबाह हो चुका है। अमेरिका के सिनसिनाटी शहर के चिड़ियाघर में गोरिल्ला के बाड़े में गिरे 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए गोरिल्ला को गोली मारनी पड़ी। दरअसल वह बच्चा बाड़े पर चढ़ गया था और वहां से अंदर गिर गया। इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे कम उम्र में 10,000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड कुक ने अपने नाम किया। पाकिस्तानी मूल की बॉलीवुड सिंगर सलमा आगा को भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मिल गया है। इसके बाद वे बिना वीजा के जब चाहें भारत आ सकती हैं।